पिछले यूट्यूब में आपने जाना था कि वैदिक साहित्य क्या है, कितना है, जिसके अंतर्गत हमने सभी संहिताओं की जितनी भी शाखाएं हैं, वेदों की जितनी भी शाखाएं हैं, उनमें से कितनी ज्ञात हैं, कितनी अज्ञात हैं, कितनी उपलब्ध हैं, कितनी अनुपलब्ध हैं, इस बारे में यथासंभव जानकारी। इस यूट्यूब से क्रमशः अलग अलग हिस्सों में हम चारों वेदों के विषय में जानकारी दे रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहले है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की ऋग्वेद के जितने भी उपलब्ध हैं या जो पठन पाठन में हैं, जो प्रचार में हैं, प्रकाशित हैं, हम ऐसे ही साहित्य को आपके सामने रखेंगे। तो ऋग्वेद की शाकल संहिता पठन पाठन और प्रचार में है। 2 ब्राह्मण, 2 आरण्यक और 2 उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेयोपनिषद, और कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी आरण्यक और कौशितकी उपनिषद। इस तरह से ऋग्वेद के ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य उपलब्ध हैं। ऋग्वेद की शिक्षा ऋग प्रतिशाख्य और ऋग तंत्र। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र और सांख्यायन स्रोत सूत्र। गृह्य सूत्रों में आश्वलायन गृह्य सूत्र और सांख्यायन गृह्य सूत्र। धर्म सूत्रों में हिरण्यकेशीय धर्म सूत्र और वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्मशास्त्र, ये 3 धर्म सूत्रों के अंतर्गत ऋग्वेद के आज उपलब्ध हैं, पठन पाठन में भी हैं। जो उपलब्ध संहिता है वो उसका क्रम 2 तरह से है, एक तो अष्टकों का और दूसरा मंडलों का। तो ऋग्वेद 8 अष्टक हैं और 10 मंडल हैं। कुल सूक्त 1028 हैं, ऋचाएँ 10,402, पद 1,53,826, कुल 4,32,000 अक्षरों वाला है ऋग्वेद। ये तो है शाकल संहिता का अपना स्वरूप। अब यदि 2 संहिताएं और भी मिलती हैं और जिनका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी है, लेकिन कुछ अंतर नहीं है शाकल में और उन संहिताओं में, जिसने हम सांख्यायन संहिता और वास्कल संहिता कहते हैं। वास्कल संहिता में कुछ ऋचाएं हैं जो शाकल संहिता से अलग हैं, और सांख्यायन संहिता का बालखिल्य सूक्त ही उपलब्ध है। तो बालखिल्य सूक्त और वास्कल संहिता का जो परिशिष्ट भाग है, कुल 150 ऋचाएं मात्र हैं। उनको भी यदि हम शौनक संहिता में, शाकल संहिता में शामिल कर लेते हैं तो ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता में कुल 10,552 मंत्र हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले यूट्यूब में कहा था, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों को मिलाकर वेद होता है। और इन वेदों में भी 2 विषय वेदांगों के सभी वेदों में अलग अलग हैं, जैसे शिक्षा और कल्प। कल्प के अंतर्गत स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं, और शिक्षा के अंतर्गत उस वेद से संबंधित शिक्षा आती है। तो प्रत्येक वेद की शिक्षा अलग है, प्रत्येक वेद के कल्प अलग हैं। तो जो मैंने बताया कि ऋग प्रतिशाख्य और ऋग तंत्र, ये ऋग्वेद की शिक्षा है, और जो आश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र, इस तरह से जो स्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र आदि हैं ऋग्वेद के, इनका उपयोग क्या है? तो इनका उपयोग ये है कि भाई जब कोई विधि निषेधात्मक कार्य पर विचार विमर्श होता है, तो उसके लिए यदि हम ऋग्वेदी हैं, हम ऋग्वेद विशिष्ट क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे ऊपर आश्वलायन स्रोत सूत्र, आश्वलायन गृह्य सूत्र और हिरण्यकेशी धर्म सूत्र की व्यवस्थाएं लागू होंगी उस अवस्था में, जबकि हमें ये ज़रूरत हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जब धर्मशास्त्रीय निरूपण की बात आए। तो ऋग्वेदियों के लिए आश्वलायन स्रोत सूत्र, सांख्यायन स्रोत सूत्र, आश्वलायन गृह्य सूत्र, सांख्यायन गृह्य सूत्र और हिरण्यकेशीय धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्मशास्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये तो है सांगोपांग वर्णन ऋग्वेद का। अगले यूट्यूब में हम पुनः मिलेंगे, जिसमें हम सामवेद के बारे में बात करेंगे।
तब तक के लिए आपसे विदा। वीडियो देखने के लिए